Hello friends, welcome to my YouTube channel. Students, yesterday I taught you about the element and today we will discuss about the compound. After that we will start the next topic of this unit and we will discuss about the last topic. Firstly, I taught you about matter. It had two classification: physical classification, chemical classification. And in physical classification we did solid, liquid, gas, and in chemical classification we did mixture and pure substance. After that we discuss mixture. Mixture has two types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay students, after that I taught you about the pure substance which had two types. First one was mixture हो गया. First one was element and second was compound. And we had discussed about element which has three types: मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड. देखो स्टूडेंट्स, तो हमने जो ये पोर्शन है ये काफ़ी हद तक क्या बिल्कुल ख़त्म कर दिया. आज हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे. हमारे बच्चे कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप के होते हैं ये. देखो स्टूडेंट, हमने पहले मैटर पढ़ लिया था, फिर हमने इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस भी पढ़ लिया, फिर हमने केमिकल क्लासिफिकेशन में मिक्सचर और होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ा, फिर हमने प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट के टाइप्स ये सारे पढ़े, और उसके बाद आज हम जो ये लास्ट इसका पोर्शन बचा है कंपाउंड, ये पढ़ेंगे. तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड. कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड मैंने कल भी बताया था आपको, प्योर सब्सटेंस होते हैं लेकिन ये केमिकल कॉम्बिनेशन दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनते हैं. उनका रेशो फिक्स रहता है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. Compounds are, या compound is a pure substance compound is a pure substance which is obtained by the which is obtained by the chemical composition, a chemical combination of two or more एलिमेंट इन फिक्स्ड रेशियो. ठीक है स्टूडेंट, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला देते हैं तो फिक्स रेशियो में, तो वो कंपाउंड कहलाते हैं. आगे हैं कंपाउंड. टू टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये यूजुअली ना लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल सेल्स के अंदर होते हैं, एंजाइम्स वगैरह, तो वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं जो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं. ठीक है, लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं, वो होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग सिस्टम में होते हैं. ठीक है, दूसरा इनकी चेन होती है जो हमने 10th क्लास में फोर्थ चैप्टर में पढ़ी थी, हाइड्रोकार्बन चेन. हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. ठीक है, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं. और दूसरा ये लिविंग सिस्टम में मोस्टली बनाते हैं कंपाउंड. और उसके बाद इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ये नॉन लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं. ठीक है, नॉन लिविंग कंपाउंड में पाए जाते हैं
नॉन लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। और ये कैसे सब्सटेंस होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो ये देखो स्टूडेंट, आपने अपना ये पूरा का पूरा जो टेबल था, एक बार शो कर देती हूँ मैं आपको। ये टेबल जो हमने, ये पूरा का पूरा टेबल था, सारा रीड कर लिया। देखो, हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ लिया, केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस पढ़ लिए, इधर से हमने होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस पढ़ लिए, एलिमेंट पढ़ लिए, कंपाउंड पढ़ लिए, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड भी पढ़ लिए, और हमने उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पढ़ लिए।